हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 2 मई 2020 के करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के चाक हाओ काले चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखते हैं, इसमें है मिजोरम है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है। तो किस राज्य के जो है चाक हाओ काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह है। अब आइए मणिपुर के बारे में जो स्टैटिक फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं देख लेते हैं। देखिए, मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर में जो है राज्यसभा की सीट कितनी है? एक है। मणिपुर में जो है लोकसभा की सीट कितनी है? दो है। मणिपुर में जो है विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। अब आइए इसमें देखते हैं देखिए, 71 अमेंडमेंट 1992, ये 8वीं अनुसूची में जो है मणिपुर लैंग्वेज को जोड़ा गया था, मणिपुर भाषा को जोड़ा गया था। तो ये जो है कि कौन सी भाषाएं 71 71वें अमेंडमेंट 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये तीन भाषाएं जोड़ी गई थी। उसमें से एक भाषा थी मणिपुरी, ये भी याद रखिएगा। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए, मणिपुर का जो शाब्दिक अर्थ है इसका क्या होता है? मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है कि आभूषणों की भूमि। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ मणिपुर। यहाँ देखिए, मणिपुर की जनजाति कौन सी है? कुकी और नागा है। मणिपुर जो है कहा जाता है भारत का आर्किड बास्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्किड की 500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में पूछा जाता है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है लोकटक झील में का भी पार्ट है, ये केबुल लामजाओ, ये भी याद रखिएगा। देखिए, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी मणिपुर में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के टेराकोटा को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो किस राज्य का है? ये सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले को जो है ये जीआई गोरखपुर को जो है टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो जीआई टैग क्या होती है? इससे मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। दोमट मिट्टी को जो है आकार दे के, शेप दे के, इसके बाद इसको आग में पकाया जाता है। तो इसी यही प्रोसेस इसका बनाने का। तो ये कहाँ का है जीआई टैग? टेराकोटा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश को इस जीआई टैग मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जो है कोविल पट्टी की कदलाई मित्तई, ये जो मूंगफली कैंडी होती है, को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसमें केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। तो ये किस राज्य की जो है कदलाई मित्तई जो है मूंगफली कैंडी को जीआई टैग? ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो है थामी बरानी नदी का पानी मिलाया जाता है। थामी बरानी नदी का पानी इसमें मिलाया जाता है। और इसमें थामी बरानी नदी का पानी मिलाया जाता है। ये इसका दूसरा नाम क्या है? इस नदी का क्या नाम है? ताम्रपर्णी नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? थामी बरानी नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम जो होता है तमिलनाडु के अगस्त मलाई की पहाड़ियों से होता है। और इसका मुहाना कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। इसका मुहाना कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। अब इसको तमिल में किस नाम से जाना जाता है? इसको तमिल में जो है पोरुनाई के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें याद रखिए। इस नदी को बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस जो ये मिठाई इसका जो है मिठाई जो है कदलाई मित्तई जो है, ये मूंगफली कैंडी को जो है जीआई टैग मिला है, इसलिए इस नदी का पानी इसमें इस्तेमाल होता है। ये जो है थामी बरानी नदी का, ये ताम्रपर्णी बोला जाता है, पोरुनाई बोला जाता है, ये याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, तमिलनाडु के बारे में क्या फैक्ट है। देखिए, इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के हुआ था। यह विधानसभा की जो है 235 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की जो है 39 सीटें हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ और फैक्ट है। देखिए, तंजावुर मंदिर, तंजावुर जो है तमिलनाडु में ही बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर को जो है राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना। इसका निर्माण जो है 1010 एडी में ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माता कौन थे? राजराज प्रथम, चोल राजा राजराज प्रथम थे। यह अभी पीसीएस 2018 में पूछा गया था कि तंजावुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1010 में हुई थी। कौन करवाया था? राजराज प्रथम जो है चोल राजा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड बनाया है? महाभारत है, रामायण है, शक्तिमान है, इनमें से कोई नहीं। तो किस धारावाहिक ने जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है रामायण। रामायण। अब देखिए, 16 अप्रैल 2020 को जो है दुनिया भर में 7.7 करोड़ लोगों ने इसको देखा था, सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके निर्देशक किसके निर्देशन में बनी थी? रामानंद सागर के निर्देशन में ये धारावाहिक बना था। अब देखिए, 2003 में जो है इस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक था, 2003 में इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य बना?
तो ये है, इसमें देखिए ये झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो कौन सा राज्य है? तो ये है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना? ये है छत्तीसगढ़। अब आइए मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। देखिए मनरेगा मनरेगा पहले क्या नाम था? मनरेगा का पहले नाम था नरेगा। नरेगा नाम था इसका जो है 2 फरवरी 2006, 2000 फरवरी 2006 में जब शुरुआत की गई थी, इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन जो है 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। ये कब अधिनियमित हुआ था? 2005 में अधिनियमित हुआ था, लेकिन ये लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 में। इसका नाम परिवर्तन पीसी से पूछा गया था, ये 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? 1886 में क्या हुआ था? 1886 में एक आंदोलन हुआ था श्रमिकों का, शिकागो अमेरिका में हुआ था। तो वहाँ श्रमिक क्या मांग कर रहे थे कि जो डेली पर डे जो है केवल 8 घंटे ही काम करने को जो है फिक्स किया जाए, 8 घंटे को। तो उस समय क्या हुआ? तो उसमें जो गोलाबारी हो गई थी, उसमें कई सारे श्रमिक की डेथ भी हो गई थी। तो उसके बाद से ही डिसाइड किया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने डिसाइड किया था 1 तारीख को जो है उन श्रमिकों की याद में जो है 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। अब आइए ILO के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल श्रम संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन हो गया। हेमा भारली क्या थी? खिलाड़ी थी, राजनेता थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, वैज्ञानिक थी। तो हेमा भारली क्या थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। ये जो है ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन में भी भाग ली थी। अब भूदान आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। तो उसमें जो है इन्होंने भाग लिया था, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया ने नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? नए सलाहकार किसे नियुक्त किया है? अरुंधति राय को, अर्चना भार्गव को, नैना लाल किदवई को, शिखा शर्मा को। तो किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया ने किसे नई सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है शिखा शर्मा है। पहले ये एक्सिस बैंक की जो है MD थी, अब इनको जो है गूगल पे ने जो है अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले ये ICICI बैंक में भी काम कर चुकी हैं शिखा शर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 निकेई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये रघुराम राजन है, राजीव कुमार है, ये है थलपिल प्रदीप है, टी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो साल 2020 निकेई एशिया पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है थलपिल प्रदीप को, जिसे टी प्रदीप के नाम से बोला जाता है। तो आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। और फैक्ट देखिए, निकेई एशिया पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? इसमें है आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार, और दूसरी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, और इसमें तीसरा है संस्कृति एवं समुदाय में। अब 2020 में किसको क्या पुरस्कार दिया गया है देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार में जो है एंटनी टैन और टैन होई लिंग को दिया गया मलेशिया के। व्यवसायिक और ये है आर्थिक एवं व्यवसायिक नवाचार के क्षेत्र में जो है एंथनी टैन और टैन होई लिंग को जो है मलेशिया के हैं, इनको दिया गया है। और इसमें देखिए संस्कृति और समुदाय के लिए जो है नेपाल के राम केवल केदल को दिया गया। अभी देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के हैं, ये प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है। ये क्या किए हैं? ये नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित किए हैं। इससे क्या होगा? 2 पैसे प्रति लीटर की कॉस्ट आएगी जो है पानी को फिल्टर करने में। 1 लीटर पानी को फिल्टर करने में 2 पैसे प्रति लीटर की कॉस्ट आएगी। नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित किए हैं। अब ये इन्होंने हाल ही में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, टी प्रदीप को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नरेश त्रेहन को, डॉक्टर हर्षवर्धन के, डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर थंगजाम धवाली को जो है इसे सम्मानित किया गया है। अब आइए इसमें देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो जापान सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये किस लिए दिया जाता है? ये तो कोई जो है जापान की संस्कृति को बढ़ावा दे, या पर्यावरण संरक्षण के प्रचार प्रसार करे, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ सन राइजिंग किसमें किसमें दिया जाता है? जापान की संस्कृति, पर्यावरण
संरक्षण के प्रचार में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपलब्धि के लिए जो है ये दिया जाता है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में, जापान के बादशाह मेजी ने शुरू किया था 1875 में। अब देखिए जापान की क्या है, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा क्या है, येन है, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो अबे है। तो ये है, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत है वीडियो में तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।